इंडिया ब्लॉक के और इस राज्य में जो हमारी सरकार चल रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से और उनके सहभागिता से, उनकी उपस्थिति में, उनके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और संघर्षशील नेता आदरणीय बंधु तिर्की जी आए हैं। उनके साथ हम लोग आपसे कुछ बातें साझा करेंगे। मैं पहले बंधु दादा को आग्रह करूंगा कि आप अपनी पार्टी की दृष्टिकोण को रखेंगे। तत्पश्चात मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो आधिकारिक सोच है उसको रखूंगा। दादा। सभी लोगों को जोहार। आज का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो संयुक्त रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी के साथ हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि आज जो देश में जो तानाशाही का स्थिति बना हुआ है, ये पूरे देश के लोगों को एक तरफ से विचलित कर देने वाली ये राजनीति हो रही है। देश शासन कानून संविधान के तहत चलता है, लेकिन जिस तरह केंद्र की सरकार जो मोदी के नेतृत्व में चल रही है, बिल्कुल तानाशाही। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे इस राज्य के जो अब पूर्व हो गए माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो घटना घटी, उनको त्याग पत्र देना पड़ा एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि को मुख्यमंत्री पद से। और अगर सही कहा जाए तो उनका गिरफ्तारी का भी जो आधार बनाया गया है, वो आधार कहीं से उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और इसी तरह का सेम घटना अगर आप कहेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी ये घटना घटी है। और एक चुनी हुई सरकार के साथ इसलिए भी कि हम उनके विचारधारा, उनके अनुसार अगर हेमंत सोरेन जी भी उनकी बात को आज सुना हुआ होता तो शायद ये बात नहीं होती, केजरीवाल भी सुना हुआ होता तो नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अपने को बिल्कुल पाक साफ साबित करते हुए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी का, कि उनके बीच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये तो आने वाला दिन में 2024 में जब चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद सरकार हमारी बनती है केंद्र में, तो ऐसे स्थिति में कितने लोग इनके जेल चले जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस पूरे चीज़ों को ढकने छुपाने की बात काम कर रही है। आज संविधान के साथ और विशेषकर जिस तरह चुनी हुई सरकार के साथ इस तरह करना, ये बिल्कुल हिटलरशाही, तानाशाही कहा जा सकता है। और राज्य के, देश की जनता को आप समझने की जरूरत है। खुद देश की जनता को, पढ़े लिखे चाहे पत्रकार वर्ग हो चाहे और अन्य वर्ग क्यों ना हो, बुद्धिजीवी शिक्षाविद लोग, उसको निश्चित रूप से इस चीज़ों को मूल्यांकन करने की जरूरत है। ऐसी सरकार से ये देश नहीं चलता है, ऐसे देश नहीं चलता है। और आने वाले दिन में इसलिए जनता को इसको हम लोग तो राज्य में भी, हमारे हिस्से में राज्य में निश्चित रूप से जनता उसको औकात बता देगी यहाँ पर झारखंड में।
जो स्थिति किया हुआ है वो हाल के दिनों में, कल ही परसों आपने देखा होगा जिस तरह के नया नया इनके द्वारा कारनामा किए जा रहे हैं। एक ऑडियो का मामला है, उसी तरह से और कई एक चीज़ें हैं पूरा। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर दो लोगों के साथ मोदी जी, अमित जी, ये तमाम मिल करके जो देश को एक तरफ से कहा जाए कि बिल्कुल मैंने कि एकदम रसातल में पहुंचाने का काम कर रही है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आने वाले चुनाव में 2024 में इसका मुकाबला करेगी और मुंह तोड़ उसका जवाब देगी। धन्यवाद बंधुदा। इसमें आप बंधुदा की बातों को आगे बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं जो पीएमएलए है जिसका उपयोग ईडी करती है, उसका मूल स्पिरिट जो था वो था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कि मनी का जहां ट्रेल हुआ उसकी जांच हो। लेकिन ये बंधुदा ने कहा पहले हेमंत बाबू को और अब अरविंद केजरीवाल जी को, इनको जो उनका क्लॉज 50 है जिनमें उनको ये ताकत दी गई है कि वो कभी भी किसी को भी केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 3 को छोड़ के किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती। लेकिन जो मनी ट्रेल हुआ इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा, जिसके पुख्ते आधार बने, हमारे यहां आधार क्या बना? एक भुइंरी जमीन का बात है 8.5 एकड़ का, जो दाखिल खरीज अभी भी एक पाहन के पास है। वहां मनी ट्रेल कहीं नहीं है, लेकिन पीएमएलए के तहत उनकी गिरफ्तारी होती है। जो 2 साल से आपके लोगों के साथ जो कथित शराब घोटाले की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से 300 करोड़ का मनी ट्रेलिंग, लेकिन मनी ट्रेल कहीं नहीं हुआ, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आ गया तो जो सरकारी गवाह है, अरविंदो फार्मा का मालिक, उसके द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड एक जब शराब नीति बन रही थी तब दिए गए थे भाजपा को, आपको एक भी नहीं। और जब उनको जमानत दे दी गई उसके बाद 40 करोड़ रुपए और दिए गए। तो जहां मनी ट्रेलिंग है वहां कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई है कि लोकतंत्र को समाप्त करो, चुनाव को एक तरफा करो। हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, उनके वर्तमान अध्यक्ष और 2 पूर्व अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के साथ एक साथ आए और 30 साल पुरानी इनकम टैक्स की बात की और उनके खाते सीज कर लिए गए, फ्रीज कर लिए गए, जिसमें 150 करोड़ रुपए भारत सरकार को दे दिए गए, उसको डाइल्यूट कर दिया गया और 265 करोड़ रुपए इनके अकाउंट का फ्रीज करके रख लिया गया। कारण क्या दिखाया गया कि 30 साल पहले सीताराम
केसरी के जमाने में 14,40,000 करोड़ को जो कैश था वो डिपॉजिट होने में 1 महीने का वक्त लगा, लेट हुआ। प्रावधान कहता है 14,40,000। उस एक्ट में कहता है कि आप मैक्सिमम फाइन पेनल्टी 10,000 का कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उसका जो फाइन का जो पेनल्टी है वो 116 करोड़ रुपया किया। मतलब सीधा डाका अब पॉलिटिकल पार्टी के फंड पे डाला जा रहा है। हम लोग बंधुदा लोग इसलिए उद्विग्न हैं, कहीं किसी रात को मालूम चला कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनके जितने केंद्रीय बल हैं, एसएसबी, बीएसएफ, कहीं आकर हमारे इस ऑफिस में बॉम्बिंग ना कर दे, कि हमारे जो भी दस्तावेज हैं, जो भी पार्टी के प्रचार के मटेरियल है, सबको एक साथ ध्वस्त कर दो। ये आज के दिन में बहुत बड़ा सवाल है। ये हमला हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है। ये हमला देश के संविधान पर है। हमने तो मांग भी की है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस पर संज्ञान लें और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के दोनों परामर्श करें, चुनाव आयोग को ले और यह तय करे कि चुनाव निष्पक्ष हो, एक समान भूमि पर हो, क्योंकि यदि समतल भूमि नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कहा जाए कि आप राज्यों के डीजीपी हटा देते हो, गृह सचिव हटा देते हो, तो इन केंद्रीय एजेंसियों के मुखिया को क्यों नहीं हटाते? क्या यह पुलिस नहीं है? क्या ईडी का काम पुलिसिंग नहीं हो रहा है? सीबीआई का काम पुलिसिंग नहीं हो रहा है? आईटी का नोटिस पुलिसिंग नहीं है? यह भी पुलिसिंग के दायरे में आता है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि इस पर तुरंत पहल हो और उच्चतम न्यायालय और माननीय राष्ट्रपति महोदया अपनी ओर से चुनाव आयोग को निर्देशित करे ताकि स्वस्थ डेमोक्रेसी भी बचे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो। धन्यवाद। कांग्रेस के नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने इस संबंध में एक चिट्ठी जाकर चुनाव आयोग को दी है कल। उसमें हम लोगों की सहमति है, दिल्ली में वाम दलों की भी सहमति है, पूरे इंडी गठबंधन जो है उनकी भी सहमति। लेकिन जो बीजेपी है वो कह रही है अरविंद केजरीवाल वाले मामले में भी ये मामला कोर्ट तक गया, केजरीवाल जो है कोर्ट में गए इस मामले को लेकर, और वो कोर्ट के हवाले से ये कह रहे हैं कि कोर्ट तो जैसा देख रही है उस हिसाब से उन्होंने जो है फैसला सुनाया, उस आधार पे जो है उनके ऊपर कार्रवाई हुई। नहीं, देखिए बीजेपी तो अब कुछ भी कहती है। केजरीवाल की जो अपना केस वापस ले रही है सुप्रीम कोर्ट से। मैं आ रहा हूं। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने और
हेमंत सोरेन जी ने शुरू से एक सवाल किया कि हमें क्यों बुलाया जा रहा है। जब ये बातें नहीं सामने आ रही थी तो अरविंद जी ने हाई कोर्ट जाने का काम किया और कोई भी उत्पीड़क कार्रवाई चुनाव के समय ना हो उस पर अपनी बात रखी। ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला सिरोधार्य है, लेकिन वही अंतिम भी नहीं है। दूसरा दिन सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन रात में ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। जहां तक मेरे दोस्त ने सवाल उठाया वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों वापस लिए। एक ही तरह के मामले जब उनको रिमांड के लिए पेश किया जा रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि वो अपीलीय अदालत है। हेमंत जी के मामले में भी हुआ। जो हेमंत जी के मामले में, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री निवास से उठाया जाता है रात के अंधेरे में, और एक पूर्व मुख्यमंत्री को राजभवन से उठाया जाता है रात के अंधेरे में। मतलब अब ना राजभवन छूटा, ना मुख्यमंत्री निवास छूटा। इनकी बस चले तो कोई राष्ट्रपति भवन में भी कहीं ना चल जाए, ये भी आशंका है। सर, तो ऐसा लग रहा बने इमरजेंसी सा हालात है देश में। हालात नहीं है, आघोषित है, केवल औपचारिकता नहीं। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो आप लोग को होली की आगाम शुभकामना, और इस अवसर पर एक आप लोगों को आज का ईडी का सच्चाई, अच्छा, पुराना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। बहुत वायरल हो रहा है। आपने देखा होगा ना, फिर से करिए। तो आपने देखा होगा ना, दवाइयों के ऐड आते हैं। पहले मैं काफी परेशान था, है ना, इसी तरह। अब उसी से इंटरव्यू में पूछा गया, सुनिए, अब वो कह रहा है मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी पीढ़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं, तब मैं गया, गारंटी की वजह से गया, और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ये है, और होली का एक और आप लोगों के लिए तोहफा है कि बंधुदा जेएमएम ऑफिस आए। उनका स्वागत है जेएमएम में, और लोहरदगा पार्लियामेंट्री सीट से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। बुरा ना मानो होली है, लेकिन दादा दिल से झारखंडी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका स्वागत भी है, और लोहरदगा के आप भावी सांसद से भी मिल रहे हैं। लो पट चलो। मतलब लिख देता है कि बहुत बहुत आप लोग को बधाई होली का।